ए हमरे मास्टर के मुखार बंधु से आप लोगों के सुने के मिलल, उधर मशहूर बैठे हैं, इधर मजबूर बैठे हैं। सलाम उनको है मेरा जो हमसे दूर बैठे हैं। क्या बात है? सलाम उनको है इनका जो इनसे दूर बैठे हैं। कौन? आप लोग इनकी नजर में मशहूर बानी, हम उनका मजबूर बानी। और जो हम सबसे दूर बैठे हैं उनको भी इनका सलाम है। सुभान अल्लाह। ताकि के का कर्मा की मिल देना करी। मास्टर कहत हो कि ताक के का करबा की मिलबे ना करी। जोर लगा के का करबा की मिल देना करी। उम्र में बहुत अंतर है। कहत हो कि ताक के का करबा जब मिलबे ना करी, जोर लगा के का करबा के हिलबे ना करी। अपन स्थिति का होता हो ना। मने केहू के तू ताके ना देता ना, जैसे बिहार तो तुम्हारी सरकार चले, घर से बाहर नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है। अरे ताके दाके सबको अखियों जब ये मांगते हैं तो वो देती नहीं है। क्या मांगेला? जवाब मेरे सवालों का। ये घड़ी बुढ़ौती में ही सवाल जवाब मांगत हो गुरुजी। घूम घूम के सवाल जवाब मांगत हो। जब ये मांगते हैं तो वो देती नहीं है जवाब इनके सवालों का। जब देती है तो खड़ा हो जाता है। यही गलत करता है जनाब। रोम रोम मेरे जज्बात ध्यान दा, जब वो देती है तब खड़ा हो जाता है। रोम रोम इनके जज्बात का एकदम कूट कूट के भरा हुआ जज्बात। इनके अंदर कूट कूट के जज्बा भरा हुआ। सवाल का जवाब मिल जाला, इनका रोमा एकदम खड़ा हो जाला। तब कहते हैं कि दाम दीजिए। तो देर किस बात की, डाल दीजिए मेरे बालों में गजला गुलाब। तब वो कहती है कि अब डाल दीजिए मेरे बालों में गजरा गुलाब का। अरे नहीं डाले गए हो तो डलिया ना। डालता हूँ तो झड़ जाता है। वो तो स्वाभाविक है, झड़ेगा। पत्ता जब ये डालते हैं तब झड़ जाता है पत्ता पत्ता गुलाब का। तो प्लास्टिक का ले होता ना। हाँ वो लेके चलल करा सही। कोनो मर्द रात भर नाच देख के सवेर का बेला घरे आ गए। मेहरारू परेशान बा,
सवेर भैया का इंतजार करत बा। जैसे ही सवेर भई वो मेहरारू मर्द से सिखवा शुरू कैले बिया। का करे मास्टर बोला मेहरारू शिकायत करे मर्द से कहे तू तो नाच दे के आई बड़ा मूड पानी बा ठीक बा, लेकिन हमार जो सासुर भइल बा सुना का कहे राती ख नाच देखे गइला बारात में भइल बड़ा हो हर एकदम मेहर छोड़ी रात में मर्द मेहरारू के समझावन कहां की देख अतना दिन के बाद कोई नाच देखे का मौका मिला ओहू पर तू अपनी दिमाग चलत रही शांति से कहो कहल का चाहता रही। मेहरारू कहे राती ख नाच देखे कोइला बारात में भई बार है हर एकदम मेहर छोड़ी रात में एक बात का और शिकायत मेहरारू कर दिया कहे का बाड़ा ना होश में मौसम तू जोश में बाड़ा ना होश में मौसम तू जोश में लागे न देव ओ भैया या राजा जी आइए देवा ई काम जो हुआ आइए देवा जब भी तो खोलती ना केवाड़िया हो आदू ना देख के तू अइला का कहिला आदू ना देख के तू अइला का कहिला मीठा मीठा बात हो कमैया हो कहीं से देवर बबुआ घुमा गई हम सवाल कर भैया से तो बता दे हम तो नहीं हम और से बताओ का तो के परेशानी बा भौजाई अपना देवर से कह दिया अरे तू टोटा दहिया बधाता चलाई
गुरु जी की ओर से सुनने के मिला। एक विरहाय हर सभी जवान के विरहा आप लोगों के सुने के मिलल, एक फौजी के सुने के मिलल। सीमा पर सरहद पर रात दिन जगे वाला और सिपाही के विरहा रहल, जेकरे जगले से हम आप चैन के नींद सुतीला, जेकरे उपास के से हम आप भर पेट भोजन करीला, जेकरे रात दिन पत्थर पानी में पहरा दिहला से हम अपने छत मड़ई में इत्मीनान से सुतीला। बढ़िया विरहा स्वर बनाई के बाद एक विरहा हर समय हो जाए। फौजी की ललकार को कभी अपने कलम के माध्यम से दर्शाते हुए भूमिका का लाइन बोलो कैसे। धरती मेरी और इस तिरंगा को मेरे तो देखो, खोद कर जिंदा तुझको करूंगा दफन, साले पंजाब से पंजाब मिला तुमको देखो। गजल के नमूना हो कैसे। अरे कहा बे और तो काबे में और तेरा जलवा काशी में नजारा, हमें वो भी तो प्यारा लेकिन भाव कवि के लिखे के पड़ल बड़ी सुंदर लाइन कवि लिखे। लड़े के जिगर होकर चाहिए, जो फौलादी होलो उहे लड़े। कहल गई का अरे फौलादी और फौलादी जिगर वाले लड़ने से नहीं कहीं मरने से
परवाह नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे। फौलाद की आने का परवाह नहीं करते, लड़े वाला का वो मरे से नहीं डरता। पहली बात, हमारे देश का जवान सरहद पर जाता है, सीमा पर जाता है, जा करके पाकिस्तान वालों को ललकारता है। अरे पाकिस्तान वाले, सोच कि मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता। जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसी दिन हिंदुस्तान वाले तुझे अपना छोटा भाई मान लिया। जिस दिन हम भाई का नाता भुला देंगे, तेरे घर में घुसकर तेरी करूर को चकनाचूर कर डालेंगे। पाकिस्तान वाले, खोल के मेरी बात सुन ले। ईंट का जवाब पत्थर फिर देना हम खुद जानते हैं। तू गोलाबारी करेगा, हम बमबारी करेंगे। मान जा। कहानी का शुरुआत कभी कैलन, ई कहानी कैसन बा, आप कहा कबा कैसे मास्टर? और वतन का फौज अपना आग चमचाता है। गवाकर जान मौत वाली दुल्हन लाता है। प्रांत पंजाब में सुखबीर की जमींदारी थी। सैफला बेटी जिनकी प्राणों से भी प्यारी थी। बीए की छात्रा स्कूल पढ़ा करती थी। जवानी जलवे में उड़ान भरा करती थी। नहाने सके से चली सिंधु के पानी में, सके से चली सिंधु के पानी में, चिनाव लेके चला है रानी। अरे जियो, क्या बात है। माझी नाव लेके चला है रवानी में। प्रांत पंजाब की कहानी बा। प्रांत पंजाब में सुखबीर जमींदार का एक बिटिया देखले बा कि ना, जो चपाती गई बा। समुद्र का मजा लेवे बदे सैफला 4 सहेलियों के साथ चल देती है बाबू। मल्लाह नौका लेके खड़ा है। सैफला हंसते हंसते आवाज लगाई, मुझे इस समुद्र का मजा लेना है, इस दरिया का मजा लेना है, नौका पर सवार कर लीजिए। मल्लाह नाई खोल देला। 4 सहेली के साथ सैफला सवार है। कुछ और मरई भी अगल बगल से बैठ गई। वो लोगों के भी समुद्र में झिझिया खेले के बाद वही में एक जनी और बैठल बाड़ी। बैठ के समुद्र में वही नैया का मजा लेत बाड़ी, समुद्र को मजा लेत बाड़ी, अपन जुजुआ खेलत बाड़ी। अरे बगाना करा पिया और गोरा बैठा। अरे अपने कोई लड़िया में भागल रे। अरे तो अपने कोई लड़िया में भागल रे। लगा मोही दगा दे के भाग
इतना बाकी हम कहाँ कब कोना समय मुसीबत में फंसे। ये लिए लिखल गया का अरे विधि के विधान कोई और सब विधि के विधानमा से डूबल धारा में नेवरिला तूफाना से हो डूबल धारा में नेवरिला। संजोग देखे समुद्र में एक बड़ा तूफान उठाए बाबू। वही समुद्र भी चंदैया डगमगाए लगल। मल्लाह सोचत बा अपने नौका के लेके किनारे चली, किनारे नौका लगा के सबके बचा ले, लेकिन ऐसा हो ना पौलस। कोई वही समुद्र में डूबत बा, कोई पवर के निकलल चाहत बा। सबके बचावे वाली की बा सैफला। सैफला इतनी तेज रहल, पवरे का एकदम अच्छा खासा रियाज रहल। जितना जानी के देखत बा सैफला जे भी नजर पर पड़त बा पकड़ के पौरा करके बाहर करत बा। आखिरकार कुछ जानी बचलन, कुछ जानी समुद्र के ओ लहर में दब गईलन। जगह जगह बचौले बा सबे धन्यवाद देत बा, लेकिन एक जानी और बाड़ी जे किनारे बैठ के रोवत हड़ी। सैफला गई जाके पूछत बे काहे रोवत नहीं रोवा। वो महिला लेडीज सैफला के आशीर्वाद देते हुए कहे कि तू हमारे काहे न बिटिया बन गई। सोचत बानी कि तू हमारे कोख से जन्म ले तू तो शायद हमार कोख धन्य हो गई हो। ई तुहार करनी हम ता जिंदगी ना भूलब। जे दिन हमारे शरीर से प्राण निकल जाई शायद वो दिन तो से हमारा रिश्ता खत्म हुई। का तू हके हम अपन बिटिया कह सकत बानी। सैफला असल एकदम खुशी से हमार माई नहीं बड़ी। सैफला के भैया आंख में आंसू बा। हम क्या अपन बिटिया कहिया तू धर्म का बिटिया कहत हो तो हम तो के धर्म का माई कहल चाहता नहीं। धर्म का बिटिया धर्म का माई वाला रिश्ता बन गई है बाबू। घरे जब लौट करके आईली हो फोन लगा करके अपने सैया से फोन पर बतियावत तारी। का बतियावत का कहते यहाँ गीत लगल। पहले का मेहरारू पढ़ल कम रहा लेकिन फरमाइश बड़ा नहीं मने करो। सोच बड़ी गजब होखे। वो कम पढ़े वाली मेहरारू अपने नौकरिया सैया से कहे, कोई लरिया सैया से कहे का कहे अरे हमारी पैसे अरे तो हमारी पैसे बुरा जहीरा चढ़ा जा। हमारी पैसे
फोनवा पर कहे काजी आज तो हमारे संग ऐसा घटना घटल कि हमार और आपको कब्बो मुलाकात में हो। साहब उन्हें से पूछत हो कि भाई का रोग कहे का। अरे तय मृत्यु कोरी रखली फौज कर्नल की दुल्हनिया। रोवत है या फलवा पर कहत है। अरे त मौती के सगरवा से ये बच के आ गईली धर्म का बेटी एगो हमके बचाई। अनिल सरगम जी और गोविंद विद्यार्थी दोनों बड़े भैया की ओर से यह 200 रुपया दे करके सम्मानित किया गया, जो हमारे दोनों भैया मिशन के कलाकार हैं। इस मिशन को आप चलाने का काम करते हैं, बड़ा योगदान रहता है, बड़ा ही सहयोग रहा करता है आप लोगों का। तरी से आज आप लोग लेट हो गई, ये आप लोगों की शिकायत बा। कार्यक्रम में जब आदमी होला तो मजबूरी हो जाला, कतनहु समय से लोग छुटल चाहेला त न हो पावेला। तो ये बात के खेद कैला के कोनो जरूरी नहीं है, आप लोग आ गए हमनो सार्थक हो गई। बहुत बहुत पोलगी प्रणाम बा, सबके पोलगी प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। दुल्हन एक बात और कहली अपने सैया से, बात है अरे तो धर्म का बेटी एगो हमके बतावे गोरी रोई रोई पिया से कहानिया तनी आ जाती तो बड़ा उपकार होई। कर्नल साहब सुनलन हो, घबरा गइलन, बेचैनी बात सोचत हो कि छुट्टी लिखवाई जल्दी घरे चली। कर्नल साहब छुट्टी लिखवा करके घर का तैयारी कइलन, घरे जब अइलन हो धर्मपत्नी से मिल करके बढ़िया अच्छा खासा देख के बड़ा खुश भइलन। पूछे लगलन कि जौना के तू अपन धर्म के बिटिया बनैले बड़ू का अपना धर्म के बिटिया से हमके ना मिले तू। अमृत कौर अपने कर्नल सैया के और साहब के लेके धर्म की बिटिया के घरे चलल बिया अपना बिटिया से मिलवावे बदे। जब साहब दुबारे अइलन हां तो प्रांत पंजाब का जमींदार सुखबीर बड़ा हैरान हो गइलन। सोचे लगलन कि कहीं हमार बिटिया कोनो गलती त ना कर देलस, हमारी घरे ई साहब का आगमन कैसन। और याद है पुनः दोबारा पुरस्कार आदरणीय बेरमा के धरती से वो मेरी वाला कंफ्यूजन में डाला दिया।
अमृता कुमारी जी पुनः दूसरा पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। अखबार भेंट बा सबके बोलोगी प्रणाम बा, नमस्ते सलाम बा, जय भीम, जय भारत, नमो बुधार। आकर के सुखबीर साहब के आगे हाथ जोड़लन, पूछे लगलन कौन बिटिया गलती कैले बका साहब? हंसत हो नहीं, तारा बिटिया ले मिले आई बनी, ओके गलती के सजा नहीं देवे आई। सैफला भी घर में से बाहर भई खटिया बिछावत में पहचान गई कि आप तो वही रही जके हम बचौले रहे, हमार धर्म कमाई है ये हुआ। ये तो धर्म का बाबू तो से मिले खातिर बड़ा परेशान कैलन, लेके आवे के प्रणाम कैला। सैफला देख करके कर्नल साहब बड़ा खुश हो, सैफला का जोश जज्बा बैठलन। कर्नल साहब पूछे लगलन सैफला से कि बिटिया हमरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कैले बाड़ू, हम कैसे कर्जा का चुकता करी? हम चाहता नहीं कि हमसे कुछ मांग ले, तू हमको के दे देती। पूछत हो का पूछत हो? बड़ा पहले ही गीत मार्केट में बज रहा है, ये सारी लाल यादव गीत के गौरव कैसे? और तनी बिया के डरिया के ओ डोली बनली बा, ओही निबी के पतई और देवलोक से चलली भवानी देवता पर हम कुछ देवे आई नहीं, जवन दिल करे तवन मांगला।
सैफला हसद में बाबू की ओर ताकत बेटी का मांगी जान तो बचौली और कुछ तो नहीं कैली हमके कुछ न चाहिए साहब जो मोहब्बत करबा सैफला हंसते हंसते कर्नल साहब से कहे कि जब धर्म में बाबू माई हो गई तो तू लोग हमके कुछ बता देवले चाहत हुआ बाबू ताई जवन वर्दी तोरी शरीर पर बा का ऐसन वर्दी हमारी शरीर पर चढ़ जाई ये तो हमारा हार्दिक इच्छा बा साहब हौसले लगलन रे तो एक और बड़ी बात बा हम ये सोच के आई लली जवन रोगी धावे तवन बहन चिंता मत कर तो के ऐसन बिरला चाहिए ऐसन वर्दी चाहिए दियावे का काम जिम्मेदारी हमार बा कर्नल साहब सुखवीर जमींदार की आगे हाथ जोड़लन तोरे बिटिया के लेके जाती अपन बेटी बना के एक कई बिटिया बार रोवे लगलन सुखवीर लेके जात हुआ हमार दिन रात कैसे बीती ये बिटिया हाजे उन्हों के देख के हम दिन रात बिताई ला लेकिन बिटिया के जब मन आ गई बा तो ले जा साहब कर्नल साहब पूछत हो ओकर जो समझ जज्बा जानल चाहत हो ओकर मन के इच्छा के जानल चाहत हो वर्दी मिल जाई त का करबू तब सैफला कहत बे कि सुना हम का करब का है कोनो मेहरारू जमनिया में गई बे ये घड़ी रोड ठीक हो गई बा जेवनी घड़ी टूटल रहे सोचत बा कि गाड़ी पर बैठी बैठल चाहत बा ड्राइवर चाबी लगा के उठ देलस गियर में गाड़ी आगे बढ़ गई तनी से झटकरा के कर झुलनी न टूट गई मेहरारू गाड़ी से उतर गई वही बैठ के लागल मने मने खुनसाए फोन लगा के उनके अपना जानी से कह दिया जानू से बतावत बा कि हमारे संगे कैसन कैसन घटना घटल का बतावे जमनिए में बैठल है कोई का गाड़ी लेके सैफला कह दिया कि सुनो कि जब हम वर्दी पा जाए तब का करब और तो दुश्मन की छाती पर और तो दुश्मन की छाती पर ये झंडा फहराइबे आंख बनवा मारे हम फौजिया देखे एयर फोर्स का कर्नल अब तैयारी करवाले अब बंगलोर ले जाके परीक्षा दियावाले और तो पालट बन दुश्मन का ये हस्ती निकैबे सपन हमार को फौजिया में जइबे अरे अभिलाषा जाके मंजिल पर टिकी अरे अभिलाषा जाके मंजिल पर टिकी कल्पना के आंगन में दुश्मन फेंका पासा कल्पना के आंगन में दुश्मन फेंका पासा अभिलाषा जाके मंजिल पर टिकी
कर्नल साहब ट्रेनिंग दियोलन, ट्रेनिंग पास सैफला कर लेती है, वर्दी मिल गई, छुट्टी पर घर आई। इसके साथ गद्दारी नहीं करूंगी, झंडा तिरंगा के नीचे कसम खा करके ईमानदारी वफादारी के साथ ड्यूटी आपन निभावत में। एक दिन सैफला आखिरकार जोश में आकर के उड़ान भर लेगा। सोचत बा कि इतना दिन कैसे चले, आज या तो मारब या तो मराई, ये न लड़ाई न होले। वो सैफला दुश्मनन से लड़े बदे उड़ान भर ले बा। तब कहल गई कैसे, अरे बारी उमर कमरी लचकनिया, अरे बारी उमर कमरी लचकनिया, कोरिया खींचनी फुर के पनिया, कोई के झूले झूलनी सोच रही है सैफला की आज दुश्मन के छाती पर डाल धर के दिखाई। आज बताए कि हम एक हिंदुस्तानी नारी है, एक हिंदुस्तान की वीरांगना फौजी है। आज कुछ ऐसा करब कि हमारे बाबू तक खबर जाए कि हमारे बिटिया जाकर सीमा पर कुछ करब दे। सोच के चलो बेकार, और चलली बांध तिरंगा सीमा, चलली बांध तिरंगा सीमा, चवनिया तीन के धानी, करिया हो नमो नेशनल भाई हिमालय हिमगिरी सरनिया जवनिया कोने तीर के खाती है। फाइटर लेकर के बम बरसाना शुरू करती है, दुश्मन भागे लगलन। सोच ले वह दुश्मन की एगो महिला होकर के इतना ही परेशान कर ले, निशाने पर ले लिए वह पापी मिसाइल कवार कर। सोच गई वह सैफला की अब जान नहीं बची, पैराशूट के सहारे अपने विमान से कूद जाती है, आकर के हिमालय हिमगिरी के उस शरण में गिरल गए। कुछ फौजी हिंदुस्तानी होन दिखलन, कोई है पैराशूट के सहारे आ गिरा है, कहीं दुश्मन तो नहीं। दौड़ करके गईलन, जा करके हाथ में हथियार ले होन, घेर ले होन। धीरे 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 करीबे गईलन, और जब करीब गईलन देखा तो या तो कोई हिंदुस्तानी फौजी है। घायल हिंदुस्तानी फौजी को उठाना चाहते हैं कुछ फौजी, ले चला जाए, इसको आर्मी हॉस्पिटल में डाल दिया जाए ताकि इसकी जान बच जाए। बेहोशी हालत सैफला के चेहरा पर कुछ पानी के जब छिटा गई बा, होश में सैफला आई बे,
उठ करके सैफला बैठल जात बा, हाथ में हथियार लेकर के सोचत बा कहीं तो दुश्मन के घेरा में हम नहीं न बनी। हिंदुस्तानी फौजी समझो लग नहीं घबराओ, हम लोग भी हिंदुस्तानी हैं। चोट लगल बा सैफला के, पुनः कुछ देर के बाद सैफला बेहोश हो गई। एक फौजी गोद में उठा करके घायल सैफला के ले जाए चाहत हो, थैलिया में परसवा गिरल। कुछ दूर गइलन, सैफला के जमीन पर लेटा के लौट गइलन, परसवा उठावल चाहत बड़न। देखत उन पर्स में सैफला के बाबू के फोटो, सैफला के फोटो, धर्म का माइयो बाबू बाड़न, एक लड़का और बा जोने का फोटो में बा। फोटो के कबो देखत हुन, कबो अपने आप के फौजी देखत हुन। गइलन जाके पजरा बैठल हुन, पानी का छींटा लगातार मारे लगलन। जब सैफला पुनः होश में आई, देखौलन फोटो, पूछे लगलन कि हाँ ये हमार धर्म के माई बाबू हो, और ही के हाँ जैसे हमार शादी धर्म का माई बाबू तय कइले पड़ल। धर्म के माई बाबू के वजह से ही वर्दी मिलल। एक के जेकर लड़का हुन उनकरा ले हमार शादी तय बा, लेकिन उनके पता नहीं बा। हम वो धर्म के माई बाबू के वचन दिले बानी कि उनके घर का बहू बना। तमाम किस्म के मुखौटा होला, कबो कबो जब पहिर के खड़ा हुई हम तो लगी कि जंगले है। वह फौजी जब चेहरा अपन सामने कइले बा, सैफला देखत बा, फोटो देखत बा, फौजी के देखत बा, कहीं आप ही तो नहीं न है। हाँ घबराओ नहीं, जब माई बाबू तो के अपने घर का बहू से कार्य ले लेवन, तो तू अब हमार मान सम्मान बाड़ू, तू अपने घर का इज्जत बाड़ू, मरने नहीं दूंगा, चिंता ना करो। पुनः उठा के सैफला के लेके जाए चाहत हो। सैफला कलाई पकड़ के एक बात कहे, का कहे? यह तो बात कहे साहब, पता ना कब तक के शरीर में जान रही, तनी एगो हमार कहना मान लेता। का कहे? अरे तब बानी के, अरे मानी के कानवा आये पिया से नूरानिया तो हमारा मंगिया सजत हो। ए पिया बानी के सुहागी देती जाना जिंदगिया हमारी सवरिया बांधी के से हरवा हमरो टलिया उठवता हो, ओही करनल बाबू के देखवता हो। ए पिया बात दिल के आरमाना जिंदगिया हमारी सवरिया बुझाई हो। आखिरकार वो फौजी सैफला को सुहागिन बना ही दिया। ऐसे नहीं जाऊंगा अब कहा, जब तक अपने दुश्मन के मार न ले। वह जवान बल पड़ा है, जोश में आकर के होश को गंवाने जा रहा है। हाथ में हथियार ले लिया और दुश्मनों से वह जवान लड़ने लगा। कहा लड़े बाबू? अल्लाह के लाइन से बताओ।